गरीब का घर भी, अमीर का आशियाना भी, हम सब बनाते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। दादा, आप हमेशा एक नए मुद्दे को लेके ऐसा बैनर बना के आते हैं, सुंदर सुंदर बैनर बना के आते हैं और आप जो है अपना विरोध दर्ज कराते हैं। पहले तो आपका नाम बता दीजिए। आप? मेरा नाम इबादत खान है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं हजरत खान सबरी वार्ड में रहता हूँ। अच्छा, तो जब भी कोई नया विषय होता है पार्टी के लिए, आप विरोध करते हैं, तो हमेशा आप एक नया ये थर्माकोल पे या किसी बैनर, मतलब इस शीट पे बैनर बना के आते हैं? बिल्कुल। तो कब से बना रहे हैं आप? ये पहले से ही 2014 से, जब से हमारी पार्टी का गठन हुआ दिल्ली में। अच्छा। तो ये इस तरह का ये कार्य में इन्हें संपादित पंजाब में जाके किया हूँ, दिल्ली भी जाके किया हूँ। जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ मैं पहुँचता हूँ और इस प्रकार से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। अच्छा, इस पे आपने लिखा खोटा भाई और उसके ऊपर नाग का फन बनाया। कौन है खोटा भाई? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये दोनों हैं अपठित गद्यांश और इसका शीर्षक निकालने का और इसका अर्थ जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। आप देखिए, राजनीति में जो खोटे कार्य करते हैं वो देखो आगे जाकर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखो तो मोटे हो जाते हैं। तो ये जो है ना, राजनीति में ये जो नोटों का जो खेल चल रहा है, जो ये खोखा का जो खेल चल रहा है उनका, उसी पे आधारित होकर मैंने ये मोटा भाई और खोटा भाई का निर्माण किया। ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जुड़ा हुआ नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली और उनकी जो मतलब उनके काम खोटे हैं। बस। राजनीति में केवल जैसे आपने इस पे सिंबल जो बनाया हुआ है, मतलब ये बहुत हद तक मिलता जुलता बीजेपी का है। तो क्या ये सिर्फ बीजेपी का खोटा भाई का है विरोध या सारी पार्टियों के? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और इस सटीक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। इसमें दो कलर दिए हैं। एक कलर जो है अपने हिंदू वर्ग से संबंधित है और ये मुस्लिम वर्ग से संबंधित है। दोनों वर्ग के लोगों में इस प्रकार के दुराचारी व्यक्ति मौजूद मिलेंगे। तो मेरा किसी पार्टी विशेष से चिन्हांकित नहीं है। अच्छा। और ये मोटा भाई कौन है? मोटा भाई वही है जो गलत तरीके से पैसे का संग्रह कर लेते हैं और मोटे हो खा के मोटे हो जाते हैं। दुराचार कर करके मोटे। ये बात, क्योंकि मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको इस बात को परिभाषित कर रहा हूँ। अब आप मतलब शिक्षक थे आप? मैं शिक्षक था। रिटायर हो गए? रिटायर हो गया। तब पहली पार्टी है ये आम आदमी पार्टी या इससे पहले भी कोई पार्टी? मैं इसके पहले सभी पार्टियों में समर्थन देकर उनमें सक्रिय भूमिका निभा चुका हूँ। कभी बीजेपी में भी रहे? बिल्कुल रहा मैं। तो अच्छा, फिर कांग्रेस में भी रहे? कांग्रेस में भी रहा। अच्छा। तो दोनों मजा नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? आम आदमी पार्टी मजा क्यों? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, हम चाहते हैं देश में सुशासन स्थापित हो और सुशासन की तरफ मार्ग अग्रसर करने का काम सिर्फ केजरीवाल ने किया और लोगों को किस प्रकार की सहूलियत दी है और बजट उसका घाटे में नहीं जाता और हमको इसलिए उसकी सराहना करते हैं और उसके हम भक्त बने हुए हैं, क्योंकि उसकी जो कार्यप्रणाली है वो जनहित में बेहतर है। बीजेपी वाले कहते हैं हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको घर दिए हैं। जी हाँ। आयुष्मान कार्ड दिया है, प्रधानमंत्री बीमा योजना दी है ना, इस तरीके की स्कीम दी है जिससे उनका फायदा हो रहा है। कांग्रेस कहती है कि हमने इस देश को 70 साल में आज जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप खड़े हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कांग्रेस ने दिए हैं और लोगों ने उसका उपयोग किया। तो फिर वो पार्टी खराब कैसे होगी? और आम आदमी पार्टी ने उससे हट के क्या दिया? बहुत अच्छी बात है। अगर आप आकलन करो तो देखो, हमारे देशों का करोड़ रुपया आज कहाँ चले गया? विदेशों में चले गया। किनके नेतृत्व में गया है, किनके अधीन रहा है? तो इसका आप विश्लेषण करो सूक्ष्मतापूर्वक। तो ये सब जितने भी लोग हैं ये सब कुशासन से ग्रसित हैं और हम चाहते हैं देश में सुशासन स्थापित हो। अच्छा, एक तीखा प्रश्न दादा आखिरी में। आपके साथ इस समय मुश्किल से 10 लोग खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। पिछले 10 साल से या 7-8 साल से तो आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है एमपी में। क्या आप लोगों को अपने साथ जोड़ने में असफल है? लोगों की भीड़ नहीं बढ़ा पा रहे लोगों तक आपकी? चाहे आपने जितने भी चुनाव एमपी में लड़े हैं, आपको कहीं ना कहीं जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो कैसे लड़ोगे चुनाव? कैसे आप लोगों को कन्विंस करोगे? देखिए, अब हमारा जनाधार धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है। पहले की अपेक्षा लोगों ने हमको महत्व देना प्रारंभ कर दिया। पहले हम जहाँ भी जाते थे तो हम जब प्रचार प्रसार के लिए जाते थे तो फिर वो हमको इशारे से बोलते, बोले सर इधर आना। बोले क्यों, क्या बात है? बोले सर मेरे पास इतने वोट हैं, अब हमको डामा दे दो, डामा।
तो मैंने कहा भैया ये सर पे टोपी रखिए, टोपी हमको वापस कर दो, हम डामा देने वाले लोग नहीं हैं और हम देश में सुशासन लाना चाहते हैं। सुशासन के लिए आपको त्याग की भावना अपने आप में विद्यमान करना पड़ेगा, तो ही हम सही मार्ग में पहुंच पाएंगे। अब महात्मा गांधी को ले लो ना सर, उन्होंने संघर्ष किया, सब कुछ किया, उनको क्या किसी प्रकार की आय प्राप्त होती थी, समझे? और आजकल हमारे नेता लोग आय कितनी प्राप्त कर रहे बड़े, इसका विश्लेषण करके तो देखो सर आप, समझे? तो यानी आप मतलब आप कुल मिला के एमपी में आपकी जनता सुनने लगी, बिल्कुल सुनने लगी और मजबूती से आप आगे बहुत बढ़ेंगे। बेहतर तरीके से अब लोग हमारे प्रति रुझान पैदा हो गया। ठीक है, हाँ। ठीक है। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें